बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जमीन सर्वे विभाग की तरफ से। देखिए, बंटवारा नहीं हुआ है तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे। परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा। दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से मैं आज आपको यह बताने वाला हूँ कि आप अपने जमीन को बंटवारा नहीं किए हैं तो किस प्रकार से वह जमीन सर्वे का फॉर्म भरेंगे और क्या वह अलग अलग खाता खुलेगा या संयुक्त खाता खुलेगा। तो इस पेपर के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखें। मैं लास्ट में आप यह बताऊंगा कि आप बंटवारा नहीं हुआ है तो उसका कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यह दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ, पटना का है। यह 23/10/2024 का यह पेपर है। इसमें लिखा हुआ साफ साफ, बंटवारा नहीं हुआ तो भी सर्वे में शामिल हो सकेंगे। परिवार के सदस्यों का संयुक्त खतियान बनेगा। चलिए मैं इसी पे आज बात करने वाला हूँ। जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज में कई तरह की सहूलियत दी है। दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि पारिवारिक बंटवारा नहीं है फिर भी आप जमीन सर्वे में शामिल हो सकते हैं। इसमें सहूलियत की बात क्या कही गई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे के लिए आवेदन दे सकेंगे। साक्ष्य के तौर पर संयुक्त दस्तावेज के साथ वंशावली जमा करेंगे। जैसे साक्ष्य के अभाव पर यह देना है कि दादा परदादा की आपके जमीन है, उसको बंटवारा नहीं किए हैं, तो वही संयुक्त दस्तावेज हो जाता है। और उसके साथ एक वंशावली देंगे जो कि आप खुद से या स्वयं से बना के दे सकते हैं। इस दस्तावेज के आधार पर संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के नाम से सर्वे कर्मी संयुक्त खतियान बनाएंगे। जो आप संयुक्त वंशावली देंगे तो उस वंशावली में जितने भी वंशज जीवित होंगे उस सारे वंशज के नाम से खाता यानी कि संयुक्त खतियान बनाए जाएंगे। इसी तरह सर्वे के दौरान सरकारी जमीन का अलग खतियान खुलेगा। इसके लिए सर्वे कार्यालय को अधिकारियों ने अंचलाधिकारी समेत सभी विभागों को पत्र लिखा है और सरकारी विभागीय जमीन की सूची मांगी है। सरकार जमीन विभागीय जमीन के अलावा गैरमजरूआ आम और खास केसरे हिंद भूदान आदि शामिल है। जमीन सर्वे के दौरान जितने भी सरकारी जमीन है उसका अलग खतियान बनेगा, अलग खाता खुलेगा। इसके लिए जितने भी सर्वे अधिकारी हैं सब ने पत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी से सरकारी जमीन की सूची मांगी है, जिसमें सरकारी जमीन गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, केसरे हिंद, भूदान आदि शामिल हो, उस सब का मांग रहा है डिटेल जमीन सर्वे से जुड़ी पदाधिकारी ने। सर्वे के कार्य में किसी तरह की समस्या आम लोगों की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-3456-251 पर फोन कर सकेंगे। शिकायतों का समाधान किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के सर्वे में समस्या आ रही है रैयतों को तो वह टोल फ्री नंबर 1800-3456-251 पे कॉल करके फोन कर सकेंगे और अपने शिकायतों का समाधान कर सकेंगे या किसी भी प्रकार का शिकायत कर सकते हैं। इस पे आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सर्वे के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ पुराना रसीद भी साक्ष्य के तौर पर जमा करने की सुविधा है। अगर आप नया रसीद नहीं कटवाए हैं तो पुराना रसीद भी आप जब सर्वे का फॉर्म भरेंगे उसमें अटैच करके देंगे तो भी मान्य किया जाएगा। यदि आप लगान जमा कर रसीद अपडेट नहीं कराए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। लोगों को सर्वे के लिए ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियमों में सहूलियत देने के साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारियों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी अंचलाधिकारी को नामांतरण के लिए की जाने वाली आवेदन का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश भी दिया है, ताकि आम लोगों को जो समस्या आ रही है वह तुरंत निपटारा हो पाए और साथ ही साथ अपडेट रसीद के साथ नाम से कटेगा। इसके बाद सर्वे के लिए आवेदन करने में वंशावली देने की कोई जरूरत नहीं होगी। सर्वे अधिकारी को खतियान बनाने में आसानी होगी। प्रखंड मुख्यालय में स्थित सर्वे कार्यालय में ऑफलाइन आने वाले आवेदनों को सर्वे कर्मियों द्वारा ऑनलाइन कर दिया जा रहा है। कुल मिला के यह इसमें बोला जा रहा है कि जब आपके पास जो पूर्वज का जमीन है वह आप बंटवारा नहीं किए हैं तो सिंपल से आपको करना क्या है, उस जमीन का जो आप लोग मालगुजारी कटाते हैं रसीद, उसको क्या करना है, अपडेटेड रसीद कटवा लेंगे तो बहुत बेटर होगा। नहीं कटवा पा रहे हैं, दो चार साल पुराना भी रसीद है तो भी कोई बात नहीं है। रसीद और दादा परदादा का जो जमीन का पेपर है जैसे खतियान केवाला, उसको लगा के और जीवित जितने भी रैयत है वह कैसे पता चलेगा, वंशावली के आधार पे। वंशावली बनाएंगे खुद से या ग्राम कचहरी से बनवा लेंगे। वंशावली बनाने के बाद में सर्वे का फॉर्म खरीदेंगे आप किसी भी साइबर कैफे के यहाँ से, और उसमें आप अपना संयुक्त व्यक्ति जितने भी वंशावली में जीवित व्यक्ति आएंगे उस सारे का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे। उसके बाद में क्या करना है कि डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका पूर्वज का खतियान या केवाला का फोटो स्टेट लगाना है। उसके बाद में मालगुजारी यानी कि रसीद का फोटो स्टेट लगाना है। उसके बाद में जितने भी जीवित रैयत होंगे वंशावली के अनुसार उस सब का आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगा के आप ऑफलाइन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय जो कि आपके प्रखंड या अंचल में हो सकते हैं वहां जमा करेंगे, या किसी साइबर कैफे के माध्यम से आप ऑनलाइन के माध्यम से जमीन सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको दो प्रकार का सुविधा दिया गया है, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप जमीन सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।